में एक फ्रेंड था, तो हम क्या लालागुड़ा रेलवे स्कूल से पढ़ रहे थे। मेरा पिताजी निज़ाम रेलवे में काम किए थे, इंडियन रेलवे में रिटायर हुए। वो उर्दू मीडियम ही जानता है, वो तेलुगु नहीं लिख सकता था। उर्दू मीडियम में पढ़ा था मेरा फादर। स्टिल अलाइव, इज 87 years now। तो अभी मेरा एक फ्रेंड है, वारिसगुड़ा में रहता था, तो दोनों क्लासमेट्स थे हम लोग। मेरे को तेलुगु में 57 मार्क्स आया, उसको 88 मार्क्स आया। तो उसका माँ बोल रही थी मेरे से, अरे तू गधा निकला क्या रे, देख उसको मेरा लड़का को तेलुगु में अच्छा स्कोर किया, तेरा क्या हो गया, बिगड़ जा रहा है क्या तू, तेलुगु नहीं आता तेरे को बोल के मेरे को बोल रही थी, डांट रही थी। तो इस तरह की मतलब बोलने का मतलब क्या है, तहजीब हमारी कैसी है। तो अभी भाई साहब बता रहे थे कि गंगा जमुना की तहजीब कैसी है। तो ये मसला वो हिंदू या मुसलमान की बात नहीं रही, ये तो हमारी संगत साथ साथ में मिलजुल के हम चलते हैं। ये सिर्फ हमारी भाषा में ही नहीं है, हमारा वेश धारण में भी है, हमारे हाल चाल में भी है, हमारी चाल चलन में भी है। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर कल्चर। यू नो, लैंग्वेज इज द आइडेंटिफिकेशन फॉर कल्चर। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे, सिविलाइजेशन का जो ट्रांजिशन, सिविलाइजेशन का जो हम स्टडी करेंगे, तो लैंग्वेज बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ एनी सिविलाइजेशन डेवलपमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स। तो भाषा एक ब्रिज बनती है, तो दो कल्चर को या मिलाना या तोड़ना या शायद कुछ भी कर सकते हैं। मतलब एंटायर सिविलाइजेशन को वो एक प्रोमिनेंटली क्या बोलते हैं उसको, एक यार्डस्टिक बनती है, उसके ऊपर से जो सिविलाइजेशन डेवलप होता है। तो इस तरह की लैंग्वेज की हमारे हैदराबाद बुनियाद थी। ये वो बुनियाद को भी अभी पूरा खत्म कर दिया गया। आज तो हम अगर हैदराबाद का ये मशहूर कहावत है कि अगर हम किसी को हिंदी या उर्दू बात करने नहीं आता तो हैदराबादी नहीं बोला जाता, उसको पहचाना ही नहीं जाता उसको। अगर वो हैदराबादी बोलता है कोई, तो उसको उर्दू आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, उसको उर्दू आना जरूरी है। अगर नहीं आया तो उसको हैदराबादी नहीं बोला जाता था। और एक छोटी सी हमारी एक्सपीरियंस थी, तजुर्बा हम भी बोलना चाहते हैं। दिल्ली में 97 आई थिंक, ऑलरेडी मैं एक बार भी बोल चुका हूँ ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। तो एनडीटीवी का इंटरव्यूज हो रहा था। तो बेसिकली मैं वाज अ जर्नलिस्ट, तो मैं को एनडीटीवी इंटरव्यूज हुआ था यहाँ पर, वहाँ पर। तो हमने कम्पीट हुए थे सिर्फ 2 ही पर्सन्स, एक मद्रासी था, वो जी अभी जो फिर वक्त अभी सुधीर उमा सुधीर का हस्बैंड था, सुधीर बोल के। सुधीर मैं दोनों का बीच में टकाफट खेल रही थी। तो इंटरव्यू सब कुछ हो गया, होने के बाद फिर बाद में लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। सेलेक्ट भी हो गया मैं सेलेक्ट होने के बाद फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। मैं ताज्जुब हो गई मेरे को, क्यों मेरा नाम किस लिए नहीं आया। आई वेंट स्ट्रेट एंड आस्क्ड प्रणेरा साहब, मेरा नाम नहीं है क्या, मैं रीजन मालूम कर सकता हूँ क्या? यू बेटर टॉक टू माई अनुराधा इज वाइफ। So I went to her. I asked her, "Ma'am, I'm just interested to know what the reason behind this my rejection." मैं इतना ही पूछा था उनको, क्या वास्ता क्या है हमारा, क्यों कैंडिडेट से रिजेक्ट किया गया? तो वो बोली, सिर्फ बहुत ताजुब हुआ मेरे को, आपके हिंदी में डेक्कनी है, आपका डेक्कनी हिंदी है। तो मैं हंस लिया, मैं और रोना भी नहीं आया, या तो मैं दुख भी नहीं आया, मेरा कुछ भी नहीं आया, गुस्सा भी नहीं आया, हंस लिया, हंस के बाहर आया। तो मेरा एक दोस्त बोल रहा था, ऐसा मेरे दोस्त से शेयर किया था मैं, तो क्या तू अभी भी
व्हाट यू फील बोल के उल्टा मेरे को पूछा। आई सेड आई एम प्राउड टू बी ए डेक्कन, बोला मेरा फख्र है, मेरा फख्र है मैं डेक्कन में पैदा हुआ हूँ बोल के बोला। तो ये हमारी आइडेंटिटी है, दिस इज आवर आइडेंटिटी। वो चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, कि हमारे घर वाले एक्सेप्ट करे तो बस है हमारे लिए। तो इस तरह, मगर आफ्टर 57 के बाद ये क्या हो गया, ये जो पावर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, जब जो प्रिंसली स्टेट्स खत्म हो गया, डेमोक्रेसी शुरू हो गया, तो माइनॉरिटी का रूलिंग चले गया, मेजॉरिटी का रूलिंग आ गया। तब से देखिए आज तक हर जगह पूरे एक साजिश के साथ एक सिस्टमैटिकली डिस्ट्रक्शन कर लेते आ रहे हैं। ये नॉट ओनली लैंग्वेज एस्पेक्ट, मगर लैंग्वेज इज द मेन रूट कॉज ऑफ द एंटायर प्रॉब्लम्स। सो अभी वहां पर भी मुल्की गैर मुल्की बहुत बार यहाँ पर प्रॉब्लम्स आया, वो भी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ के लोगों को उर्दू जानते, तेलुगु नहीं आता, तो क्या करे, राजमंड्री से वो पवनों को लेके आके या बिठा के उनसे लिखवाने शुरू किए, उनको नौकरियां दिया गया। तो यहाँ पे उर्दू वालों को, और एक भी आप लोग बहुत गौर करना चाहिए इन चीज पे, उर्दू वाले यहाँ पे हिंदी बराबर नहीं आता बोल के नार्थ से भी लेके आके लोग लगाए। ये भी हुआ, ये भी धोखेबाज काम हुआ था। तो इस तरह बाहर से आके लोग अपने नौकरियां ले ली, छीन ली, अपने हर चीज, आखिरी को अपना पटलूम भी चली गई, अभी अपना पूरा लैंड भी ले लिए, अर्बन लैंड सीलिंग लाए पूरे। नवाबा, एक जमाने में नवाबा पूरा आज बेचारे सड़क पे आ गए। तो इस तरह की सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन अब उन देखे तो वहां से शुरू हुआ, आज तक ये होता आ रहा। तो इसी सिलसिले में मैं ज़्यादा आपका वक्त भी नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारे चीज़ें हैं, वैल्यूम्स वी कैन टॉक, वैल्यूम्स वी कैन राइट ऑन दिस। तो हम इसी सिलसिले में कल एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम हैदराबाद की तरफ से एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।